सो हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है लूप्स। सबसे पहले तो ये कि हमें लूप्स की ज़रूरत क्यों है। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपको मान लीजिए आपको एक लाइन है, मान लीजिए सी आउट हाय, कैसे हैं आप लोग। मान लीजिए आपको ये लाइन प्रिंट करनी है, तो आपने एक बार प्रिंट कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। पर मान लीजिए मैं आपको कहूँ कि यही सेम लाइन आपको 2 बार प्रिंट करनी है, तो अभी आप लोग कहोगे कोई बात नहीं भाई, कर देते हैं, दोबारा लिख देंगे हम सी आउट हाय वगैरह वगैरह एंड। पर अगर मैं फिर आपको बोलूँ कि अब आपको ये सेम लाइन 10 बार प्रिंट करनी है, तो आप लोग थोड़ा सोचोगे, पर फिर भी कहोगे कोई बात नहीं, हम फिर भी कर देंगे, चलो 10 बार हम लिख देंगे। पर अब मैं आपको कहूँ कि आपको ये जो सेम लाइन है, ये आपको 1 लाख बार प्रिंट करवानी है, फिर आप नहीं कर पाओगे इसे। और ये बहुत ही ज़्यादा टीडियस टास्क हो जाएगा, और आपके लिए भी, और आप भी गाली बकोगे कि कैसे कैसे काम देते रहते हैं ये वो। या फिर मान लीजिए कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आपको 1 से लेकर 1 बिलियन और लेट्स से 10 लाख तक काउंटिंग प्रिंट करनी है, तो क्या आप मैनुअली कर पाओगे? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। पक्का नहीं कर पाओगे। तो इस काम से बचने के लिए हमारे पास आते हैं लूप्स। लूप्स का बेसिकली मतलब होता है कि एक टास्क को करते रहो जब तक कोई सर्टेन कंडीशन ना हिट हो जाए। लूप्स इज लाइक अ सर्कल, कि तुम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो और तुम घूम के फिर यहीं आ जाओगे, फिर अगेन घूम के यहीं आ जाओगे, यहीं घूम के आ जाओगे, जब तक, और तुम ये सेम टास्क करते रहोगे घूमने वाला, जब तक तुम्हारे पास कोई कंडीशन ना हो कि तुम्हें कब रुकना है। फॉर एग्जाम्पल इस वाले में हमारे पास मान लीजिए कंडीशन है कि मुझे 10 लाख तक प्रिंट करनी थी। जैसे ही आप 10 लाख तक प्रिंट कर दोगे उसके बाद आप रुक जाओगे। वैसे ही इसमें था कि हमें 1 लाख बार प्रिंट करना है, तो तुम 1 लाख बार प्रिंट करोगे और उसके बाद रुक जाओगे। तो इनके लिए आता है हमारे पास लूप्स। तो सबसे पहले हम एकदम बेसिक वाला लूप पढ़ते हैं जिसका नाम है वाइल वाइल लूप। वाइल लूप, इसका मैं आपको पहले सिंटेक्स बता देता हूँ कि वाइल लूप दिखता कैसा है। दिस इज वाइल, बस इतना सा सिंटेक्स होता है इसका। यहाँ लिखो वाइल और यहाँ पे कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन चेक करता रहेगा कि क्या कंडीशन हिट हो गई है। जैसी हमारी यह वाली कंडीशन हिट हो जाएगी, ये इस लूप से बाहर आ जाएगा, और जो हमारा टास्क इसके अंदर का जो कोड है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा, तब तक कंडीशन हिट नहीं होगी। लेकिन जैसे ही हमारे पास जो कंडीशन है वो हिट हो जाएगी, तो हमारा जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो इस कर्ली ब्रेसिस से बाहर आ जाएगा, और टास्क को रोक देगा जो हम कर रहे थे। जैसे कि मान लीजिए हम प्रिंट कराना चाह रहे थे 1 से 10 लाख तक, तो ये कंडीशन चेक करता रहेगा क्या 10 लाख आ गया, 10 लाख आ गया, 10 लाख आ गया। अगर नहीं आया तो नंबर प्रिंट करते जाओ करते जाओ। जैसे ही 10 लाख आ गया तो ये लूप से बाहर आ जाएगा, इस वाइल लूप से। तो बस ये था इतना बेसिक सा वाइल लूप। पर मान लीजिए मैं कैसे कोई एग्जांपल देके बताता हूँ कि हम इसे लिखते हैं कैसे। मान लीजिए यही वाला एग्जांपल लेते हैं कि हमें 1 से 1 लाख तक प्रिंट करना है। तो मान लीजिए हम अपना एक वेरिएबल बना लेते हैं इंट नम नाम का, जिसमें हमारी अभी करंट वैल्यू 1 पड़ी है। अब हम अपना लूप लगाएंगे वाइल। मान लीजिए हम अभी 1 से 10 तक ही प्रिंट कराना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे वाइल नम इज लेस देन और इक्वल्स टू 10 और 100 मान लीजिए, जब तक ये हमारी स्टॉपिंग कंडीशन हो गई। अब देखिए, अब हमारा नम अभी 1 है और हम यहाँ पे वाइल लूप के पास आए, तो अभी हमारा क्या चेक करेगा कंडीशन, क्या हमारा जो नम की वैल्यू है वो 100 है उससे कम है। तो अभी 1 है, तो 100 से कम है, तो मतलब कि ये कंडीशन अभी ट्रू है। तो जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी हमारा भी ये वाइल एग्जीक्यूट करता रहेगा। पर जैसे ही हमारी जो कंडीशन है वो हिट नहीं करेगी, मतलब कि फॉल्स हो जाएगी, तभी ये लूप बाहर आ जाएगा। तो मान लीजिए अभी हम 1 प्रिंट करा देंगे यहाँ पर, और जो हमने नम की वैल्यू है वो नम इज इक्वल टू नम प्लस 1 कर दिया। जो हमारे नम की वैल्यू है वो 2 हो गई है।
अब ऐसे ही अब हम दोबारा उठ के यहाँ पे आएंगे कंडीशन के पास, दोबारा चेक करेंगे क्या 2 <100 है। यस, 2 <100, तो हम दोबारा यहाँ पे 2 प्रिंट करा देंगे नई लाइन में। फिर हम यहाँ पे अपने नम की वैल्यू फिर अपडेट कर देंगे, 3 हो जाएगी। ऐसे ही हमारा कोड चलता रहेगा। ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करेगा, नम को इंक्रीज करेगा और वापस कंडीशन के पास पहुँच जाएगा। ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा, नम को इंक्रीज करेगा और कंडीशन के पास पहुँच जाएगा। जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए तब तक ही हमारा लूप चलता रहेगा और ये पूरी हमारी काउंटिंग प्रिंट कर देगा 1 से लेके 100 तक की। और एक बहुत ज़रूरी बात, जब भी हम कोई लूप लगाएं तो हमें ये इंश्योर करना है कि हम उसके अंदर स्टॉपिंग कंडीशन ज़रूर लिखें जो कभी ना कभी हिट होगी। जैसे हमारे केस में जैसे ही नंबर हमारा 101 हो जाएगा, ये स्टॉपिंग कंडीशन हिट हो जाएगी और हम वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर हम नहीं लगाते स्टॉपिंग कंडीशन तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जो हमारा वाइल लूप है वो इनफाइनाइटली रन करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे नम लिख देता इज लेस देन और इक्वल्स टू 100, और यहाँ और मैं यहाँ पे लिख देता वाइल ट्रू और वाइल नम इज ग्रेटर देन 0। तो इस केस में क्या किया, अभी 1 है ग्रेटर देन 0, यस, फिर 2, यस, ऐसे सो ऑन। ये हमेशा ट्रू रिटर्न करता रहता है और ये हमारा वाइल लूप चलता रहता है। तो इससे क्या होगा कि जब भी हम कोई ऑपरेशन करते हैं तो हमारा सीपीयू तो यूटिलाइज हो रहा है ना, कुछ हमारी मेमोरी भी लग रही है, कुछ हमारा सीपीयू यूटिलाइजेशन भी हो रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं हमारी जो सीपीयू साइकिल्स है वो यूज़ हो रही है काम को करने के लिए। तो जब ये हमेशा लूप चलता रहेगा तो हमारी सीपीयू साइकिल्स यूज़ होती रहेंगी और हमारी मेमोरी भी यूज़ होती रहेगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जो हमारा कंप्यूटर है वो बहुत बुरी तरह से हैंग करने लगेगा या फिर ख़राब ही हो जाएगा, बिल्कुल बंद ही हो जाएगा, क्योंकि सीपीयू साइकिल्स चलती जा रही है और कभी ना कभी आके हमारी मेमोरी फुल हो जाएगी उस नंबर को प्रिंट करते 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 करते। इसको कभी चलाकर मत देखना, तो बंद नहीं कर पाओगे तुम लोग। वैसे बता देता हूँ, अगर तुम्हें बंद करना हो वीएस कोड में तो हम कंट्रोल+C यूज़ करते हैं इसको स्टॉप करने के लिए। पर फिर भी ये बैड प्रैक्टिस है, कभी भी मत करना। और हमेशा इंश्योर करना कि ऐसी कंडीशन लिखो जो कभी ना कभी हिट हो जाए और ये वाइल लूप से बाहर आ जाए, वरना मेमोरी भी फुल हो जाएगी और सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ता रहेगा और कंप्यूटर बहुत ज़्यादा हीट करने लगेगा और लैग करने लगेगा। और ऐसा पॉइंट भी आ सकता है कि वो बिल्कुल डैमेज ही हो जाए, फिर कभी चले भी नहीं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज फिर अपना वाइल लूप के लिए कोडिंग वाला पार्ट। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि अपने वाइल लूप में अभी तक क्या क्या पढ़ा था। वाइल लूप एक ऐसा लूप होता है जो कि ऐसे यहाँ पे कुछ कंडीशन होती है और जब तक ये कंडीशन ट्रू होती है तब तक ये कहता है कि जो भी इसके अंदर कोड लिखा हुआ है, जैसे डैश डैश कुछ भी लिखा हुआ है, उसे एग्जीक्यूट करते रहो जब तक कि ये कंडीशन ट्रू है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपकी जेब में 100 रुपये हैं और आप चाहते हैं कि आप, और साइड में मान लीजिए कोई ठेली वाला खड़ा है और आप वहाँ से लेकर केले लेकर खाना चाहते हैं। मान लीजिए वो 10 रुपये का एक केला देता है, तभी आपके मान लीजिए जेब में 100 रुपये है, तो अभी आपने 10 रुपये का एक केला खा लिया, तो अब आपकी जेब में सिर्फ 90 रुपये बचे। अब मान लीजिए अब आपने दूसरा केला भी खा लिया, अब आपने 20 रुपये खर्च कर दिया और आपकी जेब में सिर्फ 80 रुपये बचे। तो ये कह रहा जब तक आपकी जेब में 10 से ज़्यादा रुपये तो तब तक तुम केले खाते रहो। लेकिन जैसे तुम केला खा रहे हो तभी तुम्हारे पैसे भी तो कम हो रहे हैं ना। तो एक टाइम आएगा जब तुम 3 केले खा लोगे, 4 केले खा लोगे, 5 केले खा लोगे, ऐसे कर करके तुम्हारे सारे पैसे ख़त्म हो जाएंगे। जैसे ही तुम 100 रुपये के केले खा लोगे तभी तुम्हारे जो है पैसे सारे ख़त्म हो जाएंगे, तो तुम केले नहीं खा पाओगे। तो बस इतना सही है फॉर लूप, मतलब सॉरी वाइल लूप, कि जब तक तुम्हारी कंडीशन ट्रू है तब तक वो काम करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब तुम रुक जाओगे। जैसे तुमने केले वाले केस में देखा, जब तक तुम्हारे पास पैसे थे तुम केले खाते रहे, पर जैसे ही तुम्हारे 100 रुपये ख़त्म हो गए तब तुम केले नहीं खा सकते। अब मान लीजिए मैं आपको एक टास्क देता हूँ कि आपको 1 से लेकर n तक काउंटिंग प्रिंट करनी है। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, जहाँ तक भी मैं आपको n देता हूँ वहाँ तक आपको ऐसे प्रिंट करना है। तो आप कैसे करोगे? आप कह दोगे कि मैं ऐसा कर लूँगा 1 2 3 ये, पर मान लीजिए मैं आपको बहुत बड़ा नंबर दे दूँ 1 लाख, तो आप क्या कर पाओगे ऐसे मैनुअली? नहीं। तो आइए तो देखते हैं हम इसे वाइल लूप से कैसे करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जब तक आपकी जेब में पैसे हैं तब तक आप केले खाते रहेंगे। तो मान लीजिए कि मैं एक नंबर बना देता हूँ, तो नंबर भी तो वैसे ही है कि जब तक हमारा जो करंट नंबर है वो हमारे गिवन नंबर तक इक्वल ना हो जाए तब तक तुम उसे प्रिंट करते रहो बस। समझ रहे हो ना? कि मान लीजिए अभी आपने एक नंबर बना लिया नम नाम का जिसमें अभी 1 पड़ा है।
अब आप वाइल लूप से क्या कहोगे, जब तक हमारा जो नंबर है वो n के इक्वल नहीं हो जाता, तब तक क्या करते रहो, उस नंबर को प्रिंट करते रहो, बस इतना सा काम था। मान लीजिए अब हम नंबर भी ले लेते हैं, इंट एन सी इन एन। मान लीजिए अब हम इसे रन करें और हम इनपुट देते हैं कि भाई हमें 5 तक गिनती प्रिंट करके दिखाओ, तो आपको क्या लगता है कि ये काउंटिंग प्रिंट होगी? नहीं होगी, क्योंकि अभी मैंने आपको क्या बताया था, जब तक ये गिवन कंडीशन ट्रू है तब तक ये काम को एग्जीक्यूट करता रहेगा। पर जो हमारा नम है उसको तो हमने कभी अपडेट ही नहीं करा, समझ रहे हो ना। तो मान लीजिए अभी हमारा नम 1 है और एन की वैल्यू जो है 5 है, तो जैसे ये हमारा 1 अभी अभी नम 1 है और एन 5 है, तो ये हमारा लेस देन इक्वल्स टू एन है, बिल्कुल सही बात। तो हम क्या कहते हैं, इसे प्रिंट करा दो, तो ये प्रिंट करा देगा। पर फिर हम चेक करेंगे, पर ये नम की वैल्यू तब भी 1 ही है, हम इसे फिर 1 प्रिंट करा देंगे। फिर नम की वैल्यू 1 है, वो फिर प्रिंट कराता जाएगा। तो हमें देखिए, मैं आपको करा के दिखाता हूँ। देखो, ये करता ही जा रहा, 1 1 1 प्रिंट कर जा रहा है, क्योंकि जो हमारा नंबर है वो कभी इंक्रीज़ कर ही नहीं रहा है और वो हमेशा लेस देन और इक्वल्स टू 5 रह रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने क्या कहा था आपको, 1 से n तक सारे नंबर प्रिंट करा दो और ये तब तक करता रहे जब तक वो n को प्रिंट ना करा दे। तो यहाँ पे हमें नम को प्लस प्लस भी करना पड़ेगा, कि अभी हमने 1 प्रिंट करा दिया, अब हम 2 को प्रिंट कराना चाहेंगे, फिर हम 3 को प्रिंट कराना चाहेंगे एंड सो ऑन। देखो, और ये इसने हमारे पास 1 से लेके 5 तक काउंटिंग प्रिंट करा दी है। हमने अपना अरे वाइल लूप को बस इतना सा बोला कि जब तक तुम एन तक प्रिंट ना करा दो, बस तुम तब तक प्रिंट करते रहना। जैसे ही हमारा नम एन से बड़ा हो गया, यहाँ पे 6 हो जाएगा, तब ये नहीं करेगा। मैं आपको सर इसका एग्जीक्यूशन बता दूँ कैसे। अभी हमने अपने नम को 1 बोल दिया, तो अभी हमारा जो 1 है वो लेस देन इक्वल्स टू 5 है, तो उसने 1 को प्रिंट करा दिया और वो आगे बढ़ी। अब हमारे नम की वैल्यू 2 हो गई यहाँ पर। अब ये दोबारा यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, अब ये दोबारा चेक करेगा, अगर 2 लेस देन इक्वल्स टू 5 है, बिल्कुल है, तो ये फिर से 2 को प्रिंट करा देगा और नम को आगे बढ़ा देगा 3। ऐसे ही वो फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर 3 को प्रिंट कराएगा और नम को 4 कर देगा। ऐसे ही कर करके 5 तक हो जाएगा। फिर जैसे ही ये भी यहाँ पे 5 प्रिंट करेगा, ये हमारा जो हो जाएगा नंबर हो जाएगा 6। अब क्या 6 लेस देन और इक्वल्स टू 5 है? नहीं है, तो इसीलिए ऐसे नहीं है। तो अब हमारा जो ये एग्जीक्यूशन है वाइल लूप से बाहर हो जाएगा और हमारा कोड एंड हो जाएगा। यहाँ पे हम रिटर्न 0 भी कर देते हैं। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि 1 से 9 तक काउंटिंग प्रिंट करा के दिखाऊँ, तो देखो इसने 1 से 9 तक फिर काउंटिंग प्रिंट करा दी। मैं चाहता हूँ कि अब 1 से 100 तक काउंटिंग प्रिंट करा के दिखाऊँ, तो ये देखिए इसने हमारे पास 1 से 100 तक काउंटिंग भी प्रिंट करा दी है। लो मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप जो हमारा कोड है, अब वो हमें काउंटिंग की जगह सम प्रिंट करके दे। मान लीजिए जैसे मैं 1 to 5 तक का सम प्रिंट कराना चाहता हूँ, जैसे भी 1 2 3 4 5 प्रिंट कर रहा है, पर मैं चाहता हूँ कि ये मेरे को जो आंसर दे वो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 दे, जो कि 15 होता है। तो ये मुझे ये सब प्रिंट ना करके दे, 15 प्रिंट करा के दे। तो आप इसके बारे में सोचिए, आप इसे कैसे कर पाएंगे। मैं इसे रेज करनी तो ऐसे छोड़ देता हूँ। तो मैं बताता हूँ, जैसे कि अभी मैंने आपसे क्या कहा था कि जैसे जो हमारा ये वाइल है, हमने इससे क्या बोला कि जब तक एन के इक्वल्स, जब तक तू एन तक प्रिंट नहीं करा देता तब तक तुम प्रिंट कराते रहो। ये भी कुछ वैसा ही नहीं है कि जब तक हमारी जो वैल्यू है वो एन तक ना पहुंच जाए उसे प्लस करते रहो आपस में, समझ रहे हो ना। अभी हम बस यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं। अब हम प्रिंट की जगह क्या करेंगे, हम इसे एक सम नाम के वेरिएबल में साथ के साथ स्टोर कराते रहेंगे। मान लीजिए हमने एक वेरिएबल बना लिया इंट सम नाम का, इसमें मैंने अभी 0 रख दिया क्योंकि मेरे पास अभी कोई भी वैल्यू नहीं है एन की, तो मैंने इसमें 0 रख देता हूँ। अब मैं यहाँ पे प्रिंट कराने की जगह इसमें स्टोर करा लेता हूँ। सम क्या होगा, सम हो जाएगा हमारा जो भी करंट सम है उसमें इज इक्वल्स टू सम प्लस जो भी मेरे करंट नम की वैल्यू है उसे ऐड करा देते हैं। और फिर जब ये बाहर आएगा तब हम इसे डायरेक्ट सी आउट करा देंगे सम को। देखिए अब इसने हमारे पास 1 से 5 तक का जो सम है वो प्रिंट करा दिया है 15, जो कि एकदम सही बात है। अब मैं आपको दोबारा समझाता हूँ कि ये आया कैसे।
मान लीजिए अभी जो मेरा सम की वैल्यू है, यहाँ मैं सम की वैल्यू रखूँगा, यहाँ पे मैं करंट नम की वैल्यू रखूँगा, और यहाँ पर मैं नई सम की वैल्यू रखूँगा जो अब हो गई है अपडेट होकर। मान लीजिए अभी मेरा सम है 0 और मेरा जो करंट नम है वो है 1, तो जो मेरा नया सम होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा 0 + 1 एंड इट इज़ 1। और मैं इस लाइन में क्या कर रहा हूँ, मैं सम प्लस नम कर रहा हूँ जो कि 0 + 1 हो गया, और फिर जो 0 + 1 की वैल्यू है उसे दोबारा से सम के अंदर ही पुट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे अब जो हमारे सम की वैल्यू है वो 1 हो जाएगी। अब हम दोबारा आते हैं, अब हमारा जो नम की वैल्यू है, अब वो नया नम नाम रख देता हूँ मैं इसका। इसकी वैल्यू कितनी हो गई है, इसकी वैल्यू अब 2 हो गई है इस वाली लाइन से, क्योंकि अब हमने नम को एक बार यूज़ कर लिया। अब जो हमारा नम है वो प्लस प्लस होके 2 हो गया है। अब दोबारा अब हमारा जो करंट सम है वो 1 के इक्वल्स है, और जो हमारा नम है वो 2 के इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, 1 + 2 करेंगे जो कि होगा 3, और जो 3 है अब हम उसे करंट सम में पुश कर देंगे। जो हमारा अब और जो हमारा नया नम है वो हो जाएगा 3। अब हमारा जो सम है वो हो गया 3, और जो लेकिन जो अब हमारा नम था वो हो गया था 3, और जब हमारे सम की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 3 + 3 = 6, और जो हमारा नया नम है वो हो गया 4। अब हमारा जो सम है वो है 6, और जो हमारा नम है वो है 4, और जो हमारा नया सम हो जाएगा वो हो जाएगा 10, एंड जो करंट हमारे नया नम है वो हो जाएगा 5। अब जो हमारा सम है वो है 10, और जो हमारा नम है वो हो गया 5, और जो हमारा करंट सम हो जाएगा वो हो जाएगा 15, एंड जो हमारा नया नम हो जाएगा वो हो जाएगा 6। पर जैसे ही हमारा जो नया नम है जो यहाँ पे 6 हो जाएगा, वो दोबारा कंडीशन चेक करेगा, क्या जो हमारा 6 > ≤ 5 है, हम बोल देंगे नहीं है, तो यहीं से वो कोड वाइल लूप से बाहर आ जाएगा, और जो हमारा नया सम रह जाएगा वो 15 आ जाएगा। इसीलिए इसने 15 प्रिंट करा के दिखा दी। मैं आपको इसको कोड में भी प्रिंट करा के दिखाता हूँ। सी आउट देखिए, बिल्कुल वैसा ही प्रिंट होगा जैसा हमने चाहा था। अभी जो हमारा करंट सम है वो 1 है, इसमें 1 ऐड हो गया, और जो हमारा सम है वो 1 हो जाएगा। इसको मैं यहाँ की जगह यहाँ प्रिंट करा के दिखाता हूँ, तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। अभी जो हमारा करंट सम है वो 1 है, और जो हमारा नम हो चुका है वो 2 हो चुका है यहाँ पर। अब अगली लाइन में हमने इन दोनों को ऐड करा, और जो हमारा सम हो गया वो 3 हो गया, और जो हमारा करंट नम है वो भी 3 हो चुका है। अब हमने दोबारा 3 + 3 करा, नया सम प्लस नया नंबर, तो अब हमारे जो नए सम की वैल्यू हो गई है 6, और जब हमारा नया नम हो चुका है वो हो चुका है 4 यहाँ पर। इस तरह से बेसिकली क्या हो रहा है कि सबसे पहले जो हमारा सम था वो 0 था, उसके बाद हमारे पास +1 आया, तो हमारा जो रिज़ल्ट हो गया वो 1 हो गया। अब हमारे पास दोबारा से 2 आया, तो हमारा रिज़ल्ट क्या हो गया, 3 हो गया। अब हमारे पास नया नंबर आया 3, तो हमारा 3 + 2 + 1 कितना हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ पर हमारा सम 6 हो चुका है। अब हमारा दोबारा से नंबर आता है 4, 6 + 4 10, हमारे पास दोबारा से 5 आता है, तो 6 10 + 5 15, तो हमारा 50। अब जो हमारा नया नंबर आता है वो 6 आता है, पर जो हमारा 6 है वो <<5 नहीं है, तो हमारे सम में वो ऐड ही नहीं होगा, क्योंकि इस वाइल लूप के अंदर कभी जाएगा ही नहीं। तो यहाँ से बस इतना ही रह जाएगा, और जो हमारा सम हो जाएगा वो 15 आ जाएगा। मान लीजिए अब मैं 15 की जगह देता हूँ 10, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 55। तो ये देखिए, इसने एकदम हमारा सही रिजल्ट प्रिंट कर दिया जो कि है 55 यहाँ पर। मैं ये सब हटा देता हूँ और आपको डायरेक्ट सम प्रिंट करा के दिखाता हूँ। कुछ नहीं है, बहुत बेसिक सा है, तो आप दोबारा वीडियो पीछे करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ। मान लीजिए हमें एक नंबर दिया और हमें बताना है कि क्या वो नंबर प्राइम है या नहीं है। तो कैसे चेक करते हैं
क्या आपको पता है कि प्राइम की कंडीशन क्या होती है? मैं बता देता हूँ। प्राइम की कंडीशन ये होती है कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं ना वो खुद से और सिर्फ वन से डिविजिबल होते हैं। मतलब कि फॉर एग्जांपल सेवन, जो सेवन है वो सिर्फ अपने और वन के टेबल में आता है और किसी टेबल में नहीं आता, जितने भी उसके नंबर बीच में होते हैं, मतलब 2 3 4 5 6, वो किसी से भी डिविजिबल नहीं होता। इन शॉर्ट, numbers which are divisible by only itself and only number one are called prime numbers. So क्या आप ये ट्राई कर, तो आप ट्राई कर सकते हैं कि ये कैसे करेंगे हम। मान लीजिए मैं आपको सेवन देता हूँ, तो मैंने क्या बताया कि वो सिर्फ वन और अपने टेबल में आता है, मतलब कि वो 2 3 4 5 और 6 किसी के भी टेबल में नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम लूप लगा लेंगे इन नंबर्स के ऊपर 2 3 4 5 6, और हम उससे डिवाइड करके देख लेंगे कि क्या रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर हमारा रिमाइंडर ज़ीरो आएगा तो मतलब कि वो डिवाइड करता है। जैसे फोर का अगर हम रिमाइंडर निकालें टू के साथ, तो वो क्या होगा, वो ज़ीरो होगा, क्योंकि जो टू है वो फोर को डिवाइड करता है। और मैंने आपको बताया था कि सी प्लस प्लस में रिमाइंडर निकालने के लिए हम मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। मॉड्यूलो ऑपरेटर जो हमें डायरेक्ट रिमाइंडर निकाल के दे देता है किसी भी नंबर का, किसी से डिवाइड करने के। तो बताइए अब हम इसे कैसे कोड करेंगे, एक बार आप ट्राई करिएगा फिर सॉल्यूशन दे। मान लीजिए हम एक नंबर है और हम वो यूज़र से इनपुट करा लेंगे कि उसे किस नंबर का चेक करना है कि ये नंबर प्राइम है या नहीं है। एक हम लूप लगा लेंगे, मान लीजिए हमारा करंट नम जो है वो है टू, क्योंकि जो हमारा प्राइम नंबर था वो तो वन से तो डिविजिबल होगा ही ना हर बार, तो इसलिए हम डायरेक्ट टू से स्टार्ट कर लेंगे। वाइल करंट नंबर इज़ लेस देन और इक्वल्स टू नम, तो हम कुछ कुछ करेंगे। पर मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारा प्राइम नंबर होता है वो वन से और खुद से डिविजिबल होता ही है, तो इसलिए हमने वन से स्टार्ट नहीं करा, क्योंकि वन से तो हमेशा डिविजिबल होगा ही। और अब हम यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हम करंट नम को नम तक लेके जाएंगे, पर ये गलत है ना। क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पे जो हमारा करंट नंबर है सेवन और वो भी सेवन के इक्वल है, तो हम सेवन से चेक थोड़ी करना है सेवन को खुद से, हमें तो उससे कम तक चेक करना है ना। तो इसलिए हम ये इक्वल्स टू वाला साइन हटा देंगे, जिससे जो हमारा करंट नम है वो सेवन तक ना जाके सिर्फ सिक्स तक ही जाएगा। अब हम यहाँ प्रिंट करा लेंगे इफ़ करंट, इफ़ हमारा नंबर मॉड्यूलो करंट नंबर से अगर ज़ीरो आता है तो हम सी आउट करा देंगे नॉट प्राइम। समझ गए आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि वन से तो वो हमेशा डिविजिबल होगा, इसलिए हमने जो करंट नंबर है उसको वन टू से स्टार्ट करा, वन से ना करके, क्योंकि वन से तो हमेशा डिविजिबल होगा ही। और जो हमारा प्राइम नंबर है वो खुद से भी डिविजिबल होगा ही, इसलिए हमें उसे खुद से चेक करने की जरूरत नहीं है, हमें बस उसके एक छोटे नंबर तक चेक करना है, जो कि इस केस में सेवन के केस में सिक्स तक होगा। क्योंकि अगर हम जब हमने वन से एन तक काउंटिंग प्रिंट करी थी तो आपने देखा था कि हमने यहाँ पे इक्वल्स टू लगाया था, क्योंकि हमें उस नंबर को भी प्रिंट कराना था। पर अब हमें वो नंबर नहीं चाहिए ना, क्योंकि वो खुद से तो डिविजिबल हो गई। और यहाँ पे हमने चेक कर लिया कि क्या उसको डिवाइड करके ज़ीरो आ रहा है। अगर ज़ीरो आ रहा है तो मतलब कि वो उसको नंबर को डिवाइड करता है, क्योंकि आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि अगर किसी नंबर अगर मान कोई नंबर किसी को डिवाइड करता है तो उसका रिमाइंडर ज़ीरो आता है, और रिमाइंडर निकालने के लिए मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था जब मैंने ऑपरेटर्स पढ़ाए थे कि किसी भी कंपेयर करने के लिए हम डबल इक्वल्स टू का यूज़ करते हैं। तो यहाँ से हमने चेक कर लिया कि क्या जो नम मॉड्यूलो करंट नम है वो इक्वल्स टू ज़ीरो है, नहीं। अगर है तो हम डायरेक्ट प्रिंट करा देंगे नॉट प्राइम, एल्स एल्स की हमें जरूरत नहीं भी, हम बस बता देंगे कि अगर कुछ भी प्रिंट नहीं होगा तो हमें पता लग जाएगा कि वो प्राइम है। फॉर एग्जांपल फोर, क्या आप बता सकते हैं कि ये कोड इतना टाइम क्यों चला है चलने में, उसने इतनी बार नॉट प्राइम नॉट प्राइम नॉट प्राइम क्यों प्रिंट करा? अगर आपने पकड़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं बताता हूँ। मैं आपको बताया था कि ये तब तक चलता रहता है तब तक कंडीशन ट्रू है, पर जो हमारा करंट नंबर है उसे तो हमने कभी अपडेट ही नहीं करा, इसीलिए जो करंट नंबर हमेशा टू रह जाएगा। और जो टू है वो हमेशा फोर से छोटा है, और वो जो हमेशा जो टू है वो फोर को डिवाइड कर रहा है, इसलिए बार बार नॉट प्राइम प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे हम चलिए अपने करंट नंबर को भी ऐड कर इंक्रीज़ कर देते हैं। ये इसने बता दी कि जो फोर है नोट अ प्राइम नंबर, और हम सेवन को प्रिंट करा के देखें।
तो देखिए कुछ भी प्रिंट नहीं करा, इसका मतलब है कि 7 एक प्राइम नंबर है। पर मान लीजिए मैं 10 को चेक करना चाहता हूँ। देखिए नॉट प्राइम नॉट प्राइम, पर अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इसने 2 बार नॉट प्राइम क्यों प्रिंट करा। समझ रहे हैं ना, इसने 2 बार नॉट प्राइम प्रिंट इसीलिए करा क्योंकि ये 2 से लेकर 9 तक में 2 ऐसे नंबर्स होते होंगे जिनके टेबल में आता होगा 10, दैट आर 2 एंड 5। इसीलिए इसने 2 बार नॉट प्राइम प्रिंट कराया कि जब एक बार इसने 2 के लिए चेक करा कि क्या है प्राइम, और एक बार 5 के लिए जब इसने चेक करा कि क्या ये प्राइम है 10, तो इसलिए इसने 2 बार प्रिंट कराया। पर हम चाहते हैं कि ये सिर्फ एक ही बार प्रिंट कराए, कि मुझे बस लास्ट में बता दे कि क्या ये नंबर प्राइम है या नहीं है। मुझे ऐसे बार बार नहीं जानना कि क्या ये प्राइम है या नहीं है इस तरह से। तो इसके लिए एक तरीका है, पर वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, कंटिन्यू एंड ब्रेक। उसके अलावा भी हम एक तरीके से कर सकते हैं, वो है कि बूल फ्लैग बना, मान लीजिए हम एक बूल वेरिएबल बना लेते हैं जिसका नाम है इस प्राइम। इसको मैं भी ट्रू कर देता हूँ कि अभी हम एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि जो हमारा करंट नंबर है वो प्राइम है। और जैसे ही हमें पता लगता है कि जो हमारा गिवन नंबर है यूज़र के द्वारा वो हमारे किसी नंबर से डिविजिबल है, तो हम इस प्राइम वाला जो वेरिएबल है इसे फॉल्स कर देंगे। इसका मतलब कि हमें पता लग जाएगा, इस प्राइम जो है नाम से ही पता लग रहा है कि क्या बताता होगा ये। इस प्राइम बस हमें ये बताता है कि क्या गिवन नंबर अभी जो हमारा गिवन नंबर है वो प्राइम है या नहीं है। तो हम अभी अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि जो हमारा करंट मतलब जो हमारा गिवन नंबर है वो प्राइम है, पर जैसे ही हमें पता लगता है कि जो हमारा गिवन नंबर है वो किसी नंबर से डिविजिबल है, तो हम इस प्राइम को फॉल्स कर दे रहे हैं, जो हमें बता रहा है कि ये प्राइम नहीं है। अब जब भी ये बाहर आएगा तो मान लीजिए अगर हमारा इस प्राइम है, अगर वो प्राइम है तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं बस प्रिंट करा देंगे इट इज़ ए प्राइम नंबर। एल्स, जब तक मैं ये लिख रहा हूँ आप मुझे बताइए कि एंडल का क्या काम होता था और हम एंडल क्यों यूज़ करते थे। इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। बस अब देखिए कब ये एक ही बार प्रिंट करेगा। मान लीजिए मैं 10 के लिए चेक करना चाहता हूँ। अच्छा सॉरी, मैं यहाँ सेमीकोलन लगाना भूल गया। आप भी ऐसी छोटी छोटी गलतियों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक सेमीकोलन की वजह से भी हमारा जो C++ का कोड है वो बिल्कुल रन नहीं करेगा और वो हमें एरर पे एरर देता रहेगा। देखिए इसने बता दिया कि 10 जो एक प्राइम नंबर नहीं है, पर मान लीजिए वही मैं 7 के लिए चेक करूँ तो इसने बता दिया कि 7 एक प्राइम नंबर है। ऐसे मैं कोई मान लीजिए बहुत बड़ा नंबर है उसे चेक करना चाहता हूँ, ये तो इसने बता दिया कि ये एक प्राइम नंबर नहीं है। अगर आप गूगल पे भी चेक करेंगे तो ये यही बताएगा कि ये प्राइम नंबर नहीं है। इज दिस अ प्राइम नंबर। नो, गूगल ने भी बता दिया कि ये प्राइम नंबर नहीं है। बधाई हो, आपने एकदम सही कोड करा है। अब जो वाइल है वो बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाला है, तो इसको बस मास्टर करने का एक ही तरीका है कि आप इसे प्रैक्टिस करते रहें करते रहें करते रहें। तो तब तक मैं आपको एक होमवर्क भी दे देता हूँ। मान लीजिए आपको सारे के सारे इवन नंबर्स प्रिंट कराने हैं, प्रिंट इवन नंबर्स, और आपका जो सेकंड होमवर्क है वो है गेट दी सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स इन रेंज 1 to n। और यहाँ पर भी प्रिंट इवन नंबर्स बिटवीन 1 to n। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग ये क्वेश्चन कर लेंगे। तब तक और देखते हैं कि हमारे पास वाइल के क्या क्या यूज़ केसेस होते हैं। वाइल हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, पर एक जगह और है जहाँ पे वाइल का बहुत यूज़ होता है, वो होता है पैटर्न प्रिंटिंग में। अब आप सोचेंगे कि ये पैटर्न्स क्या होते हैं। पैटर्न, मान लीजिए मैं आपको एक पैटर्न बना के दिखाता हूँ। मान लीजिए ये एक पैटर्न है और मुझे इसको प्रिंट कराना, तो हम इसे कैसे कराएंगे, यूजिंग वाइल लूप। अब आप इसे ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर हमारे पास 4 रोज हैं। दिस इज़ फर्स्ट रो, दिस इज़ सेकंड रो,
दिस इज़ थर्ड रो एंड दिस इज़ फोर्थ रो। वैसे ही अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो इसमें हमारे पास 3 कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। अब मान लीजिए मेरे पास एक वेरिएबल है जो कि रो को डिनोट करता है। मान लीजिए इस केस में हमारे पास मान लीजिए हम इसे फर्स्ट रो से स्टार्ट करते हैं, वाइल रो इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 4। क्योंकि देखिए हमारे पास इसमें 4 रो है, इसलिए मैंने 4 अभी हार्ड कॉल कर दे रहे हैं, बाद में इसे हम यूज़र स्पेसिफिक भी बना सकते हैं। अब मान लीजिए मैं हर एक रो के लिए कुछ प्रिंट कराना चाहता हूँ। मान लीजिए अभी मेरे पास रो की वैल्यू 1 है, तो अभी जो भी ये हमारा काम हो, अब 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4 है, तो मतलब अभी हम करंट रो पे खड़े हैं जो कि हमारी फर्स्ट है। तो मान लीजिए मैं इस करंट रो के लिए करंट कॉलम बना लेता हूँ जो कि वो भी 1 से स्टार्ट होगा। और जब तक हमारा कॉलम लेस देन और इक्वल्स टू 3 है तब तक मैं कुछ काम करूँगा। और मैं वो क्या काम करूँगा, मान लीजिए मैं वो है मैं इस स्टार को प्रिंट करा लूँगा। और जैसे ही मेरी एक रो ख़त्म हो जाएगी, मतलब जैसे ही मैं सारे के सारे कॉलम्स को फिनिश आउट कर दूंगा, तब मैं एक मान लीजिए एंडल डाल देता हूँ मेरी नई रो के लिए। बस इतना सा काम था और ये हमारा हो चुका है। इसमें मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने एक रो बनाई जो कि मेरी करंट रो को दिखा रहा है कि मैं कौन सी रो पर हूँ। मान लीजिए अभी रो 1 पर खड़ा हूँ और यहाँ पर आके मुझे रो को भी प्लस प्लस करना है ताकि मैं अगली रो पर जा सकूँ। और यहाँ पर मुझे कॉलम को प्लस प्लस करना है ताकि मैं अगले कॉलम पर जा सकूँ। अभी इस वाले कोड को आप भूल जाइए कि क्या लिखा है। अभी बस हमने इतना सा काम करा कि हमने एक रो वेरिएबल बना लिया है जो कि हमारी करंट रो को डिनोट करता है। और अभी मैंने आपको एग्जांपल में 4 रोज़ दिखाई दी, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 4 लिख दिया है कि जब तक मेरी रो 4 के इक्वल है या उससे कम है तब तक मैं कुछ काम करूँगा। और जब मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं अपनी रो को प्लस प्लस कर दूंगा कि मैं अब नई रो में जा चुका हूँ। जब मेरा फर्स्ट रो का काम पूरा हो जाएगा तो मैं सेकंड रो में चला जाऊँगा, मेरा सेकंड रो का काम पूरा हो जाएगा तो मैं थर्ड रो में चला जाऊँगा, ऐसे मैं फोर्थ रो में चला जाऊँगा एंड सो ऑन। अब मान लीजिए इसको अभी हमारा ये वाला कोड एग्जीक्यूट वाला पार्ट था। मान लीजिए मैं फर्स्ट रो में खड़ा हूँ। अब मान लीजिए मैंने कॉलम बना लिया कि अभी मैं इस कॉलम में हूँ। अब जैसे जब जब तक मेरा कॉलम लेस देन इक्वल्स टू 3 है, कि जब तक कि मेरा कॉलम 3 के इक्वल ना हो जाए तब तक मैं कुछ काम करूँगा। और वो मैं क्या काम करूँगा, मैं ये स्टार प्रिंट कराऊंगा और कॉलम आगे बढ़ जाएगा। अब मैं से आपको प्रिंट करा के दिखाता हूँ। देख, इसने बिल्कुल वैसा ही पैटर्न प्रिंट कर दिया जैसा मैंने या आपने सोचा था। अब ये हुआ कैसे, मान लीजिए अभी मेरी करंट रो की वैल्यू 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जो है कॉलम को 1 से इनिशियलाइज़ किया है, तो जो मेरा 1 के लिए है जो अब वो कॉलम क्या करेगा, वो 1 से स्टार्ट होगा और पूरा 2 और 3 तक जाएगा। यहाँ पे कॉलम इनिशियलाइज हुआ और ये कॉलम जो है लेस देन और इक्वल्स टू 3 तक गया, कॉलम प्लस प्लस होकर। पर जैसे ही कॉलम 4 होगा ये इस लूप से बाहर आ जाएगा और हमारा कोड ख़त्म, ये वाला वाइल लूप का काम ख़त्म हो जाएगा। अब ऐसी अगली बार क्या होगा, हमारी रो प्लस प्लस हो जाएगी इस वाली लाइन में आकर और हमारे रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिर हमें पता चलेगा कि जो हमारा 2 है वो लेस देन इक्वल्स टू 4 है, तो हम फिर इस वाले पार्ट के अंदर आ जाएंगे। अब हमारी कॉलम फिर से 1 से इनिशियलाइज होगा और फिर वो 1 2 3 तक जाएगा। अब मान लीजिए मेरा यहाँ तक कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब मेरा फिर ये रो के पास आएगा और अब हमारी जो रो की वैल्यू वो 3 हो जाएगी। वो फिर चेक करेगा क्या 3 लेस देन इक्वल्स टू 4 है, बिल्कुल है। अब वो फिर क्या नाम था, कॉलम्स को प्रिंट करेगा 1 2 एंड 3 एंड सो ऑन। अब फिर वो रो की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब फिर वो चेक करेगा क्या ये मेरा लेस देन और इक्वल्स टू 4 है, तो उसे पता लगेगा बिल्कुल है, तो भी ये फिर से हो जाए 1 2 3। इस तरह से कोड एग्जीक्यूट होगा। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम हर एक रो के लिए जैसे ही हमारा रो एक बार वो चल जाती है और वो इस पार्ट के अंदर आता है, हम कॉलम को, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, हम कॉलम को 1 से इनिशियलाइज़ करते हैं और सारे कॉलम उस रो के लिए सारे कॉलम्स को प्रिंट करा देते हैं। जैसे हमने इस पहले वाली रो के लिए, इस वाली रो के लिए ध्यान से देखिएगा, पहले रो 1 के लिए पहले ये वाला स्टार प्रिंट करा कॉलम 1 का, फिर हमने कॉलम 2 प्रिंट कराया, फिर हमने कॉलम 3 प्रिंट कराया, फिर हम अगली रो पे गए इस लाइन से रो प्लस प्लस करके, फिर हमने सेकंड रो के लिए फिर सेम काम करा, ये वाला जो कि था कॉलम को ऐड करने का, हमने फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम में फिर से प्रिंट कराया एंड सो ऑन। बस, तो इसका बेसिक सा ये मतलब है कि जब भी हमारे किसी रो की वैल्यू के लिए जो हमारा कॉलम है वो हर बार 1 से लेकर 3 तक जाएगा हर एक रो की वैल्यू के लिए।
ये मैं इसे मिटा देता हूँ। मैं एक बार फिर से बताता हूँ आपको। जो ये हमारा बाहर वाला वाइल लूप है, ये एक बार एग्जीक्यूट होगा, उसकी हर एक एग्जीक्यूशन के लिए अंदर वाला वाइल लूप 3 बार एग्जीक्यूट होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने कंडीशन लगाई है कि जैसी हमारी एक रो बढ़ेगी, एक रो के लिए जो अंदर कॉलम वाला पार्ट है वो 3 बार चलेगा। क्योंकि यही कंडीशन कह रही है हमारी कि जैसे ही हम जब तक हमारा कॉलम की वैल्यू 3 ना हो जाए तब तक हम कॉलम को प्लस प्लस करते रहेंगे, कुछ काम कराते रहेंगे। मान लीजिए मैं आपको एक नया पैटर्न देता हूँ प्रिंट कराने के लिए, और जो हमारा पैटर्न है वो है 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3। अब आप इसे ट्राई करिए कि ये कैसे प्रिंट करेंगे हम। क्या आपने ट्राई करा? नहीं करा तो मैं आपको बताता हूँ, और करा है तो बहुत अच्छी बात है। क्या आप अपना डिज़ायर्ड आउटपुट तक पहुँच पाए? मान लीजिए कि हम करंट रो पे खड़े हैं, तो ये हमारे रो 1 है। मैं इसमें लिख देता हूँ आपके लिए, दिस इज़ आर रो 1, दिस इज़ रो 2 एंड दिस इज़ रो 3। तो हम हर एक रो के लिए क्या प्रिंट करा रहे हैं? हम हर एक रो के लिए उसका मान लीजिए फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, शायद अब आपको दिख गया होगा। हम हर एक रो के लिए उसका कॉलम नंबर प्रिंट करा रहे हैं। तो हम इसे कैसे करेंगे? मान लीजिए हम रो 1 पर हैं और हमारे पास मान लीजिए 4 रो है, और जो हमारा कॉलम है वो फिर से 1 से इनिशियलाइज होगा, और जो हमारा कॉलम जब तक लेस देन इक्वल टू 3, हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे हम स्टार की जगह बस हम अपना कॉलम नंबर प्रिंट करा देंगे। यहाँ पे मैं कॉलम लिख देता हूँ, कॉलम को फिर प्लस प्लस कर देंगे। देखिए इसने हमें फिर से डिज़ायर्ड आउटपुट दे दिया है। बस इसने हमारे पास अब 4 रोज़ दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे 4 रोज़ के लिए प्रिंट करवाया। मान लीजिए मैं इसे 3 रोज़ के लिए प्रिंट करवाना चाहूँ, तब ये 3 ही रोज़ प्रिंट करेगा। अगर आपको ये सब समझने में भी दिक्कत हो रही है तो कोई बात नहीं, ये इतना इजी नहीं है, पर मैं इसे आपके लिए इजी बना दूंगा, क्योंकि अगली क्लास में हम पैटर्न प्रिंटिंग के बहुत सारे सवाल करने वाले हैं, जिससे आपको फुल वाइल लूप में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, और आप पैटर्न प्रिंटिंग यूँ यूँ कर पाएंगे। और जितने भी आपके कॉलेज एग्ज़ाम होंगे या फिर ऑनलाइन असेसमेंट होंगे, उसमें आप बिल्कुल मास्टर हो जाएंगे पैटर्न प्रिंटिंग करने में, क्योंकि पैटर्न प्रिंटिंग बहुत जगह यूज़ होता है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं। हम नॉर्मल क्वेश्चन में क्या कर रहे थे कि जब भी कोई कंडीशन ट्रू है, हम अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट कर देते थे। मान लीजिए इसे मैं अभी हटा देता हूँ। हम जब भी कोई भी कंडीशन ट्रू होती थी, उसके लिए अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट कर देते थे। वो था जैसे कि काउंटिंग प्रिंट करना, या फिर चेक करना कि करंट वाला नंबर प्राइम है या नहीं है। अभी भी तो हम वही कर रहे हैं। हम कुछ गिवन कंडीशन के लिए जब वो ट्रू है तो हम कोई पार्ट ऑफ कोड एग्जीक्यूट करा लो, और वो हमारा पार्ट ऑफ कोड है ये। तो हम पार्ट ऑफ कोड में क्या कर रहे हैं? हम उसके अंदर बस एक बार और ये सेम लूप लगा दे रहे हैं कि अगर फिर से कोई कंडीशन ट्रू है तो ये वाला वाइल लूप चला दो तब तक, कि जब तक अंदर वाली कंडीशन ट्रू है। मतलब कि बाहर वाली एक कंडीशन के लिए अंदर वाली कंडीशन का लूप 3 बार चल रहा है, फॉर गिवन एग्जांपल। मतलब कि जब बाहर वाली कंडीशन एक बार ट्रू होगी तब अंदर वाला कोड पूरा एग्जीक्यूट होगा, और जब भी अंदर वाला पूरा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, और हम क्या करवाना चाह रहे हैं? हम कॉलम्स को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, या फिर सारे कॉलम्स पर ट्रैवर्स कर रहे हैं। बस इतनी सी बात है। ये डबल लूपिंग हो गई है एक तरह से, और ये आप देखेंगे बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है आगे जाकर। पर कोई बात नहीं, जैसे जैसे हम और भी पैटर्न्स प्रिंट करते रहेंगे, आपको इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो।